आप देख रहे P20 न्यूज़। सहारनपुर नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि सहारनपुर नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सहारनपुर के अशोक विहार में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट का संगठन हर गांव, कस्बा व शहर में स्थापित किया जा रहा है ताकि हर गांव, कस्बा व शहर की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सहारनपुर के हर ब्लॉक स्तर पर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य बनाया गया है, जो कि 2028 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है ताकि हर छात्र छात्राएँ वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट सभी महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाया करेगी। नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़ी महिलाओं के प्रति जितनी भी फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा मदद हो सकेगी, हम ट्रस्ट के पदाधिकारी मिलकर करेंगे। सहारनपुर से लक्ष्मी बुरानी की रिपोर्ट। जो भी ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जन जागरूकता के लिए जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि मौर्य जी बता भी रहे थे कि नशाबंदी, शराबबंदी का जो एक इसमें बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम में कर रहे हैं। परिवार में कोई इस तरह का व्यक्ति है या उसका कोई अन्य पड़ोस में, तो उसमें वो एक सहयोग दे सकते हैं जागरूकता के तहत। कई बार और मैं इस कार्यक्रम में जो नारी शक्ति का जो फाउंडेशन का कार्यक्रम है, जिसमें मुझे बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, मैं आई हूँ और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है। और मैं ये भी चाह रही हूँ कि मैं इस संगठन से आज से जुड़ भी जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो प्रेरणा है वो आगे नारी शक्ति के लिए कार्य करने की है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाएं और उन्हें सम्मान दिलाएं। और जो बालिकाएं गरीब घर की हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। क्योंकि अभी आज ही मेरी मुलाकात अरविंद भाई से हुई है और मैं चाहूँगी कि आज से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ूंगी और इस कार्यक्रम में, संगठन में जो भी सहयोग होगा, चाहे वो आर्थिक हो या जिस तरह से भी कोई मेरे लायक सेवा होगी, मैं हमेशा जब तक जीऊँगी इस संगठन से जुड़ी रहूँगी और काम करूँगी और पैसा भी खर्च। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और उन्होंने भी महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया है और उन्होंने बहुत से अधिकार महिलाओं को जो है वो दिलवाए हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर है, आज जो हमारा जितनी भी नारी शक्ति है या दलित समाज है, जो भी समाज है, हर जाति के लिए उन्होंने काम किया है। हम जो कुछ भी हैं, पढ़ाई लिखाई और सर उठा करके जो जी रहे हैं, वो सिर्फ आज उन्हीं की वजह से है। मैं सोचती हूँ कि ईश्वर तो है ही, लेकिन ईश्वर से भी महान एक वो व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, चलना सिखाया। और जो कुछ भी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन जैसे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर थे, ऐसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं सोचती हूँ कि हर घर में उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए, पहले उनकी जो है सम्मान और पूजा होनी चाहिए। ईश्वर हमारा है, वो बात की बात है, लेकिन हमें तो जीना उन्होंने सिखाया। जी सर, बताइए क्या कार्यक्रम आज आपकी तरफ से रखा गया है और किस ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? मेरा नाम अरविंद मौर्य और हमारे जो फाउंडेशन का नाम है वो नारी शक्ति फाउंडेशन। और पिछले 2 वर्षों से नारी शक्ति फाउंडेशन एक मार्शल आर्ट के अभियान की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब लड़कियां घर से स्कूल के लिए बाहर निकलती हैं, तो उसमें रास्ते में चलते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए नारी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की व्यवस्था गांव-गांव में और शहर में हम लोग कर रहे हैं और पिछले 2 साल से चल रहा है। इसके साथ में हम लोगों द्वारा एक अभियान और चलाया हुआ है, जिसमें गांव के अंदर जैसे कि शराब की हालत ऐसी हो चुकी है कि जो आदी हो चुके हैं गाँव में, तो शराब छुड़ाओ अभियान को लेकर भी हमारा बहुत अच्छी तरह से अभियान चल रहा है। पिछले 2 वर्षों से वो भी चल रहा है। तो हम लोग उसमें पूरी मदद करते हैं महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को, क्योंकि जब तक कि लोग अपनी शराब नहीं छोड़ेंगे, महिला अपने परिवार को सही तरह से नहीं चला पाएगी। तो इसके लिए हम पूरी व्यवस्था करने के लिए पूरे। जनपद में कितने स्थानों पर आपका चल रहा है? जनपद में हमारा गांव में हर गांव के अंदर लगभग 100 गांव अभी हैं जिनमें हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं और वहाँ पर लिस्ट तैयार हो रही है। और कुछ गांव हैं जैसे कि आपको कोरी माजरा है, वहाँ पर लड़कियाँ सीख भी चुकी हैं और सीख के आज अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है। कितने महिलाओं को आपने शिक्षित किया है, कितनों को आपने ट्रेनिंग दिया है इस बार?
ट्रेनिंग की बात करते हैं, जो ट्रेनिंग हमारी चल रही है उसमें लगभग 100 से भी जो महिला 100 से जो बालिकाएं हैं 100 से ऊपर अभी सीख चुकी हैं। और भाई 100 गांव मतलब एक गांव में 50 महिलाओं से ऊपर के सेंटर लग रहे हैं, जहां भी इच्छुक महिलाएं और इच्छुक बालिकाएं सीखने के लिए वहां पे सिखाने की पूरी व्यवस्था हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। क्या रणनीति है महिलाओं के बारे में, क्या आप सोच रहे हैं कुछ बड़ा? जी, अभी हमारा जो चल रहा है अभी आने वाले समय में, जैसे कि अभी हम लोगों ने आज निर्णय ये लिया है कि नारी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से हर ब्लॉक स्तर पर एक लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था हम लोग 2028 तक की करेंगे, जिसमें जो बालिकाएं और लड़के युवा हैं वो पढ़ लिख कर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ लिख कर शिक्षित बनेंगे और निःशुल्क वहाँ पर व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे।